नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस रिसर्च इंडिया में। इसके पहले अपडेट आ रहा है रुद्र हेलीकॉप्टर को लेकर, जहां पर रुद्र हेलीकॉप्टर ने पाकिस्तान बेस एक ड्रोन को मार के गिराया है। इस वजह से रुद्र हेलीकॉप्टर को सतीश अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स रुद्र हेलीकॉप्टर को एंटी ड्रोन सिस्टम की तरह ही देख रहा है। जहाँ पर रुद्र हेलीकॉप्टर की इंडियन एयरफोर्स के पास 116 यूनिट मौजूद है। इस इंसिडेंट के बाद रुद्र हेलीकॉप्टर के और भी ज़्यादा यूनिट इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो सकते हैं। असल में रुद्र हेलीकॉप्टर के मेनली ऑपरेटर इंडियन आर्मी। रुद्र हेलीकॉप्टर और भी ज़्यादा यूनिट शामिल होने से इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा। अगला अपडेट आ रहा है AK-203 राइफल को लेकर, जहां पर रशिया द्वारा इंडिया के साथ अभी अभी AK-203 राइफल को साइन किया गया है। हालांकि 1 से लेकर 1.5 साल तक इस डील को होल्ड में रखा गया था इंडिया की तरफ से, क्योंकि रशिया इस डील को कीमत को कम नहीं कर रहा था। इसी वजह से इस डील को होल्ड में रखा गया था। और भी ज़्यादा कारण है जैसे कि रशिया इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत इस राइफल को मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहता था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहता था। इसी वजह से इस डील को होल्ड में रखा गया था। लेकिन जहाँ पर यूएस के साथ इंडिया के राइफल डील साइन हुआ, इसके बाद रशिया इंडिया के साथ इस डील को फाइनल किया है। अगला अपडेट आ रहा है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, यहाँ पर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स और नेवी की तरफ से साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया गया है। इसी बीच फ्रांस की कंपनी थेल्स की तरफ से इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए बातचीत की शुरू कर दिया है। और फ्रांस की गवर्नमेंट की तरफ से इसमें सहमति जताई गई है। अगला अपडेट आ रहा है निर्भय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर, जहां पर इसका टेस्ट पिछली बार सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि इसका इंजन में कुछ दिक्कतें आ गई थी। इसी वजह से कल्याणी ग्रुप द्वारा क्रूज मिसाइल के लिए एक नया इंजन को तैयार किया जा चुका है, जहां पर DRDO के जो स्मॉल टर्बोफैन इंजन उसको फेल कर गया था। इसी वजह से अभी क्रूज मिसाइल को दोनों ऑप्शन रहेंगे, जहां पर एक तरफ कल्याणी ग्रुप की इंजन और दूसरी तरफ DRDO के इंजन। और क्रूज मिसाइल को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रहा है कि प्राइवेट कंपनी भी उभर कर सामने आ रहा है क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट के लेकर। अभी भारत डायनामिक लिमिटेड एंड JSR डायनामिक लिमिटेड के साथ दोनों ही एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, जिसके तहत 3 से 4 क्रूज मिसाइल को बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसमें भेल नाम के एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल रहेंगे, जिसका रेंज 290 किलोमीटर बताया जा रहा है। इसके बाद एक लॉन्ग रेंज की स्टैंड ऑफ मिसाइल को तैयार किया जा रहा है, जिसके रेंज 180 किलोमीटर तक बताया जा रहा है। इसके बाद ऑकनाक नाम के एक मिसाइल को तैयार किया जा रहा है, जिसका रेंज 150 किलोमीटर बताया जा रहा है। जैसा ग्रुप तक की तरफ से बताया गया है कि इन मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के यूज़ किया गया है और 10% के आसपास इक्विपमेंट इंपोर्ट किया गया है। ये सभी मिसाइल सक्सेसफुल हो जाती है तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी और एक्सपोर्ट मार्केट में भारत इसको आसानी से ले जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस रिसर्च इंडिया में। इसके पहले अपडेट आ रहा है रुद्र हेलीकॉप्टर को लेकर, जहां पर रुद्र हेलीकॉप्टर ने पाकिस्तान बेस एक ड्रोन को मार के गिराया है। इस वजह से रुद्र हेलीकॉप्टर को सतीश अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स रुद्र हेलीकॉप्टर को एंटी ड्रोन सिस्टम की तरह ही देख रहा है। जहाँ पर रुद्र हेलीकॉप्टर की इंडियन एयरफोर्स के पास 116 यूनिट मौजूद है। इस इंसिडेंट के बाद रुद्र हेलीकॉप्टर के
और भी ज़्यादा यूनिट इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो सकते हैं। असल में रुद्र हेलीकॉप्टर के मेनली ऑपरेटर इंडियन आर्मी। रुद्र हेलीकॉप्टर और भी ज़्यादा यूनिट शामिल होने से इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा। अगला अपडेट आ रहा है निर्भय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर, जहां पर इसका टेस्ट पिछली बार सफल नहीं हो पाया था क्योंकि इसका इंजन में कुछ दिक्कतें आ गई थी। इसी वजह से कल्याणी ग्रुप द्वारा क्रूज मिसाइल के लिए एक नया इंजन को तैयार किया जा चुका है, जहां पर DRDO के जो स्मॉल टर्बोफैन इंजन उसको फेल कर गया था। इसी वजह से अभी क्रूज मिसाइल को दोनों ऑप्शन रहेंगे, जहां पर एक तरफ कल्याणी ग्रुप की इंजन और दूसरी तरफ DRDO के इंजन। और क्रूज मिसाइल को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रहा है कि प्राइवेट कंपनी भी उभर कर सामने आ रहा है क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट के लेकर। अभी भारत डायनामिक लिमिटेड एंड JSR डायनामिक लिमिटेड के साथ दोनों ही एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, जिसके तहत 3 से 4 क्रूज मिसाइल को बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसमें भेल नाम के एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल रहेंगे, जिसका रेंज 290 किलोमीटर बताया जा रहा है। इसके बाद एक लॉन्ग रेंज की स्टैंड ऑफ मिसाइल को तैयार किया जा रहा है, जिसके रेंज 180 किलोमीटर तक बताया जा रहा है। इसके बाद ऑकनाक नाम के एक मिसाइल को तैयार किया जा रहा है, जिसका रेंज 150 किलोमीटर बताया जा रहा है। जैसा ग्रुप तक की तरफ से बताया गया है कि इन मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के यूज़ किया गया है और 10% के आसपास इक्विपमेंट इंपोर्ट किया गया है। ये सभी मिसाइल सक्सेसफुल हो जाती है तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी और एक्सपोर्ट मार्केट में भारत इसको आसानी से ले जा सकती है। अगला अपडेट आ रहा है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, यहाँ पर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स और नेवी की तरफ से साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया गया है। इसी बीच फ्रांस की कंपनी थेल्स की तरफ से इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए बातचीत की शुरू कर दिया है और फ्रांस की गवर्नमेंट की तरफ से इसमें सहमति जताई गई है। अगला अपडेट आ रहा है AK-203 राइफल को लेकर, जहां पर रशिया द्वारा इंडिया के साथ अभी AK-203 राइफल को साइन किया गया है। हालांकि 1 से लेकर 1.5 साल तक इस डील को होल्ड में रखा गया था इंडिया की तरफ से, क्योंकि रशिया इस डील को कीमत को कम नहीं कर रहा था। इसी वजह से इस डील को होल्ड में रखा गया था और भी ज़्यादा कारण है जैसे कि रशिया इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत इस राइफल को मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहता था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहता था। इसी वजह से इस डील को होल्ड में रखा गया था। लेकिन जहाँ पर यूएस के साथ इंडिया के राइफल डील साइन हुआ, इसके बाद रशिया इंडिया के साथ इस डील को फाइनल किया है।